रिक्रूटमेंट की बात कहेंगे, क्योंकि विकल्प हमें। चलिए, राजस्थान से वेदपाल जी जुड़ चुके हैं, सुन लेते हैं उनसे क्या है रीट की परीक्षा का पूरा अब हाल, जब पूरा युवा वर्ग अशोक गहलोत को सत्ता में लाता है, अशोक गहलोत को, और उसके बाद सचिन पायलट की वो मेहनत, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की आपसी जंग, कांग्रेस और सब उठा पटक, लेकिन मिला क्या बेरोजगार को? कुछ नहीं। रीट की परीक्षा आज भी लंबित है। वेदपाल जी, क्या है अब आप लोगों के साथ सरकार का रवैया? स्पेशल कवरेज न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभार कि प्रदेश के राजस्थान के बेरोजगारों की पीड़ा को यहां तक आप पहुंचा रहे हैं। पिछले 5-6 साल से भर्ती लंबित है। हर बार ब्यूरोक्रेसी पर जब आती है मामला, उसमें ब्यूरोक्रेसी इस फाइल को दबा लेती है। माननीय हाईकोर्ट की एकल पीठ का आदेश है, उसके बाद सरकार डीबी में आई तो डिवीजन बेंच ने शानदार अनुकरणीय जजमेंट दिया है। उसके बावजूद हमने अवगत करवाया सरकार को बार बार जाकर के, किन बेरोजगारों की पीड़ा को सुनिएगा। पिछली सरकार ने आनंद फानंद में रीट 16 भर्ती को अधूरा छोड़ करके रीट 18 की भर्ती शुरू कर दी थी। उसकी वजह से भर्ती पीछे रह गई थी। हम माननीय मुख्यमंत्री तक भी हमारी बात को पहुंचाने में सफल रहे, आदरणीय अजय माकन जी तक भी पहुंचे, उस कारण से एसएलपी भी वापस हुई। लेकिन अब जब निदेशालय एक नोडल एजेंसी के तौर पे माननीय हाईकोर्ट की खंडपीठ का स्पष्ट आदेश था कि रिक्त 826 पोस्ट अंग्रेजी की प्रतीक्षा सूची की मार्फत भरी जाए, और विज्ञान और गणित में तो इतना अचंभित करने वाला मामला था कि कुल विज्ञापित 927 पदों में से 874 पद वैकेंट थे। माननीय सरकार के सामने जब हमारी आवाज पहुंची तो माननीय हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले के रेफरेंस में एसएलपी वापस हुई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने, जो नोडल एजेंसी थी इन भर्तियों की, उन्होंने अस्थायी तौर पे सूचियां जारी कर दी। बेरोजगारों की पात्रता निर्धारण नहीं किया गया, डॉक्यूमेंट चेकिंग के बिना ही सूचियां जारी करके पल्ला झाड़ लिया गया। जब सिचुएशन वास्तव में स्पष्ट हुई कि आधे लोग या तो अपात्र हैं, एब्सेंट हैं, या किन्होंने फर्जी फॉर्म भरे हुए हैं, तो उनकी चेकिंग पहले होनी चाहिए थी, सूची बाद में जारी होनी चाहिए थी। ये विडंबना रीट भर्ती 2016 में भी रही, 18 में भी रही। हमने राजस्थान सरकार को बार बार अवगत करवाया, तत्कालीन शिक्षा मंत्री को, वर्तमान शिक्षा मंत्री जी से भी रोजाना मिल रहे हैं, आज भी जनप्रतिनिधियों से मिले हैं। अनेक जनप्रतिनिधियों ने राजस्थान विधानसभा में भी आवाज उठाई है, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स इस प्रकार से तुले हुए हैं कि उन्होंने पिछली सरकार को भी बदनाम किया, वर्तमान सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं, और बेरोजगारों की पीड़ा को वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुई है। बेरोजगार लगातार सड़कों पर हैं, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, प्रिंट मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, और ट्विटर पे भी, और आज आप चैनल के माध्यम से भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये शो सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुंचे जो बाड़ेबंदी के शिकार हैं, लेकिन बेरोजगारों की इस पीड़ा को भी उनको सुनना चाहिए। और वास्तव में मकसद सरकार का निर्माण हुआ है, युवाओं ने बड़ी मजबूती के साथ, अदद शिद्दत के साथ इस सरकार को बनाया था कि युवाओं की पीड़ा को पिछली सरकार तो नहीं सुन पाई थी, अनदेखा किया था, लेकिन वर्तमान सरकार इन लंबित भर्तियों को जरूर पूरा करेगी। कहीं ना कहीं वो आवाज दब करके रह गई है। अनेकों जनप्रतिनिधियों, जैसे आदरणीय कोमरेड बलवान जी ने विधानसभा में उठाया, आदरणीय दिनेश महर्षि जी ने मामला विधानसभा में उठाया, आदरणीय संयम लोढ़ा जी ने लेटर लिखा, अनेक विधायकों ने, अनेक जनप्रतिनिधियों ने बार बार ये कहा है। हम 5 तारीख को पिछले महीने के आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से मिले थे कि सर ये आदेश स्पष्ट है कि प्रतीक्षा सूची की मार्फत इन पदों को भरा जाए। आपकी बात से बिल्कुल वेदपाल जी सहमत हूँ, लेकिन तुरंत सर एक छोटा सा कमेंट लूंगा, ये अधिकारी क्यों सरकारों को